फाइनली 2 मंथ के बाद एक सिनेमैटिक मास्टरपीस रिलीज हुआ है और वो है ड्यून पार्ट 2। हाँ भाई, ड्यून पार्ट 2 आउटस्टैंडिंग है। ये फिल्म बताती है कि सिनेमा क्या होती है और ये फिल्म सच में एक मास लेवल की है। और जो रियल सिनेमा की मूवीज होती हैं, ऐसी मूवीज बहुत ही कम बनती हैं। जैसे कि ओपेनहाइमर फिल्म देखी थी। सच कहूँ तो सिनेमा में देखने से ही आपको पता चलेगा ड्यून फिल्म की ब्यूटी क्या है। और अगर किसी ने सही से ड्यून फिल्म का पार्ट 1 देखा है, सही से मीन्स के अच्छे से पार्ट 1 को समझा है, उसकी स्टोरी को सही से समझा है, उसके करैक्टर को भी सही से वो समझ गया है और जितने भी किंगडम्स हैं वो भी समझ गया है, तो यकीन करो ये ड्यून पार्ट 2 जो है वो उसको बहुत ही मजा देगा। और अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है या फिर वो आप फिल्म थोड़ी बहुत भूल गए हो, तो सबसे पहले ड्यून का पहला पार्ट देखो, बाद में ये पार्ट 2 देखना। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको सही से पता नहीं चलेगा और आप बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे, क्योंकि पहले पार्ट में स्टोरी को बिल्डअप किया गया है और साथ ही कैरेक्टर की डिटेल भी दी गई है। स्टोरी को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो फ्री स्पॉइलर है। जैसा कि पहले पार्ट में काफी चीजें क्लियर नहीं थी, तो आपको इस पार्ट में वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। और पहले पार्ट में जो कैरेक्टर की जो डिटेल दी गई थी और डेप्थ दी गई थी, वो भी इस पार्ट में आपको पता चलेगा कि उनको इतना क्यों डिटेल में दिया गया था, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और इस फिल्म की मेन बात यह है कि इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब के सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर इस फिल्म में नहीं मिलेगा आपको। और जिन जिन कैरेक्टर की जो स्टोरी दी गई है, यकीन करो वो एकदम बैलेंस में है। कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होगा कि कहीं ड्रॉप है, जिसका मतलब है कि ड्यून पार्ट 1 और 2 की जो स्टोरी है वो एकदम बैलेंस में है। और ऐसा फील होगा कि दोनों पार्ट साथ में ही बनाए गए हैं, बट उनको अलग अलग रिलीज किया गया है। इससे पता चलता है कि डायरेक्टर ने सभी चीजों का बहुत ही बारीकी से ख्याल रखा है। मतलब कि डायरेक्शन के मामले में ये फिल्म परफेक्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई सभी ने अपने अपने कैरेक्टर को बहुत ही परफेक्ट परफॉर्म किया है, बट सभी को इस विलन की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। ऑस्टन बटलर ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है और इस बंदे को सलाम करना चाहिए। ऐसा वॉयलेंट विलन मैंने आज तक नहीं देखा है भाई। इस विलन का जो डर होता है ना इस फिल्म में, वो मैं क्या ही बताऊं आपको। वो तो जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई क्या विलन है। आप ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि भाई इतना कोई कैसे वॉयलेंट हो सकता है। और सबसे जो मेन चीज आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी वो है इस फिल्म का म्यूजिक और वीएफएक्स। फिल्म का जो म्यूजिक और साउंड है वो खुद ही आपको इस फिल्म की कहानी बताएगा। जो सीन्स हैं उसमें जो म्यूजिक दिया गया है वो एकदम मीनिंगफुल है। बैटल सीन्स जो होते हैं उनका म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंस का म्यूजिक या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग का म्यूजिक सब एक नेक्स्ट लेवल का है। और वीएफएक्स तो इस फिल्म के एकदम रियलिस्टिक लगते हैं, स्पेशली ये रेत वाले सीन्स। और जब आप इन रेत के सीन्स को देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ भाई एक बार तो मैं भी इस रेत में जाना चाहूंगा, क्योंकि ये रेत आपको इतनी अच्छी लगेगी। और मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो रेत वाले सीन्स हैं इनको शायद रियल में शूट किया गया है। और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला सीन है, ये सीन आपको ऐसा फील करवाएगा कि कोई हॉरर मूवी चल रही है। फिल्म हॉरर तो नहीं है, बट उसमें हॉरर के एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि ये सीन। और इस तरह के सीन्स मूवीज में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, या फिर ये कहूं कि ना के बराबर होते हैं। और फिल्म का जो सिनेमेटोग्राफी है भाई, उसकी तो बात ही अलग है। स्पेशली ये वाला सीन जब वो एक बड़े से जाइंट पर सवार होता है, ये सीन जो है ना भाई सिनेमा में एक अलग ही वाइब क्रिएट करता है। तो फिल्म की स्टोरी, फिल्म का सिनेमेटोग्राफी, फिल्म का म्यूजिक और फिल्म के वीएफएक्स भाई इतने कमाल हैं कि पक्का ये फिल्म जो है ना ऑस्कर विन करेगी। तो इनमें से किसी एक कैटेगरी में तो ये फिल्म पक्का ऑस्कर विन करेगी। ओवरऑल बात करूं तो भाई ड्यून फिल्म जो है वो बहुत ही अच्छी है। मैं 1 की भी बात कर रहा हूं और 2 की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो फिल्म में एक नया मटेरियल है। आपको हर चीज जो देखने को मिलेगी फिल्म के अंदर वो एक नई है और प्योर है। अगर आप लोगों में मूवीज देखने की दिलचस्पी बहुत ज्यादा है तो इस तरह की मूवीज जो है ना बहुत ही कम बनती है, तो इस तरह की आप लोगों को मूवीज देखनी चाहिए। आपको पता चलेगा कि रियल सिनेमा क्या होता है। तो भाई मैं जो इस फिल्म को रेटिंग दूंगा वो है 10 में से 8। वैसे अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखी है तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।